हेलो नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए बच्चों, आज फिर से आपके सामने एक नया कंसेप्ट, जोरदार सा जानदार सा टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर है। कौन सा जोरदार जानदार टॉपिक है बच्चों? देखिए आज का जो कंसेप्ट रहने वाला है एसएससी के आने वाले जितने एग्जाम के लिए, इसके अलावा आरपीएफ के आने वाले एग्जाम के लिए। और फिर से बच्चों कमर कस के आप तैयार हो जाइए। अभी जो है रेलवे एनटीपीसी और इसके अलावा रेलवे ग्रुप की जो है आने वाले दिनों के अंदर यानी जुलाई महीने के अंदर नोटिफिकेशन इनका बड़ी पोस्टों के लिए जारी होने वाला है। तो आप बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे, बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। और बेहतरीन आप तैयारी करने के लिए फिर से बच्चों हम आपके लिए एक नया कंसेप्ट और नया टॉपिक लेके आए हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है बच्चों, कौन सा टॉपिक रहने वाला है? आज का टॉपिक रहने वाला है भारत में जनजातियां। भारत में जनजातियां। एक क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है जनजातियों से संबंधित, ये जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है, या फिर जिस प्रकार से जो है व्याख्या देके जो है एक जनजाति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जोरदार सा कंसेप्ट है बच्चों आज वाला। जोरदार सा किस प्रकार रहने वाला है? इसलिए रहने वाला है जितने भी आपके एसएससी के अंदर एग्जाम होने वाले हैं, जितने भी बच्चों आपके रेलवे के अंदर एग्जाम होने वाले हैं, अभी जो आरपीएफ की वैकेंसी है उसके है। इसके अलावा देखिए एनटीपीसी की वैकेंसी जुलाई में आने वाली है। और इसके अलावा ग्रुप डी की वैकेंसी भी कब आने वाली है बच्चों? जुलाई के अंदर आने वाली है। तो इन सभी एग्जाम के लिए जो है आप कमर कस लीजिए, अच्छे अच्छे कंसेप्ट, अच्छे अच्छे टॉपिक के लिए, और तैयार रहिए बच्चों आगे जो आने वाली जितनी भी वैकेंसियां हैं। तो देखिए शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, आज का टॉपिक भारत में जनजातियां। देखिए बच्चों आज की क्लास की पहली स्लाइड भाई। सबसे पहले तो देखिए अपनी क्लास की जो रूल है बच्चों, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके बेसिक के बारे में अपन जानते हैं क्या है, किस तरह उसकी व्याख्या क्या कहती है। तो देखिए भाई सबसे पहले बच्चों जनजाति होती क्या है भाई? जनजाति होती क्या है? इसका मतलब जनजाति लोगों का एक समूह है जो समान गुण समान संस्कृति क्या करते हैं, साझा करते हैं। जनजाति लोगों का एक समूह है, और ये जो समूह है बच्चों जो समान वंश इसके अलावा संस्कृति को क्या करते हैं बच्चों, साझा करते हैं। और ये क्या करते हैं, करीबी समाज में रहना पसंद करते हैं, यानी एक ही जगह पे क्या है, एक ही कबीले जैसी जगह के अंदर रहना पसंद करते हैं। और ये जो समाज के अन्य वर्ग है उनसे अपने आप को क्या रखते हैं बच्चों, ये दूर रखते हैं। उनसे अपने आप को क्या रखते हैं, दूर रखते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के अंदर अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या पूछा जाए तो बच्चों 10.43 करोड़ है भाई। 10.43 करोड़ है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर अनुसूचित जनजाति जो है उनकी कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.66% है। यानी कुल जनसंख्या है उसका 8 पॉइंट क्या है, 66% है। देखिए भाई अधिकतम अनुसूचित जनजाति वाले राज्य, देखिए सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाले राज्य पूछा जाए तो सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा? आप कहोगे सर सबसे पहले तो मध्य प्रदेश आएगा। 2 नंबर पे कौन सा आएगा भाई? ओडिशा भी सर्वाधिक जनजातियों वाले क्षेत्र के अंदर आएगा भाई। इसके अलावा देखिए अपना प्रांत राजस्थान इसी लिस्ट के अंदर आएगा। और इसके अलावा जो है गुजरात भाई, इसके अलावा जो है गुजरात। यानी 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, अनुसूचित जनजाति की संख्या क्या है, अधिकतम है। संख्या मतलब ज्यादा है। तो अधिकतम अनुसूचित जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हो गए बच्चों? मध्य प्रदेश। देखिए ये क्वेश्चन आप भी एनटीपीसी में पूछा गया भाई, भी एनटीपीसी के अंदर बच्चों क्वेश्चन पूछा गया। मध्य प्रदेश हो गया, 2 नंबर पे ओडिशा हो गया, राजस्थान हो गया, और कौन सा हो गया, गुजरात हो गया भाई। तो इन बातों को भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो बढ़िया स्लाइड देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 चीजें यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10.43%, 8.66%, और इसके अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और गुजरात भाई। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए बच्चों आगे वाली स्लाइड को देखिए। देखो अधिकतम अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता पूछा जाए, देखिए सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो अपन ने 4 राज्य पढ़े थे। इसके अलावा प्रतिशतता वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो सर्वाधिक प्रतिशतता वाला कौन सा हो गया, मिजोरम हो गया, 94.49%। 2 नंबर पे कौन सा हो गया, लक्षद्वीप हो गया, कितने प्रतिशत, 94%। यानी प्रतिशत की बात करें तब तो कौन से हो गए भाई, मिजोरम हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और इसके अलावा सर्वाधिक की बात करें तो कहां पे हो गए, उन 4 स्टेट के अंदर हो गए। देखिए भी पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, ये जो 4 ऐसे स्टेट है इनके अंदर कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है भाई।
कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। कौन कौन से होंगे, तो आप कौन कौन से कहोगे, देखिए पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया भाई। इन राज्यों के अंदर एक भी, इन राज्यों के अंदर एक भी जो है बच्चों जनजाति, जनजाति जो है इसके अंदर एक भी जनजाति नहीं है भाई। इन चारों का भी आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है भाई। 4 स्टेट, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा। देखिए भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है, भील। कौन सा है बच्चों, भील। और भील कहां पे भी, राजस्थान। देखिए भी सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा हो गया, भील हो गया। आर्टिकल 330 के अंदर बच्चों अगर पूछा जाए क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इनकी व्यवस्था कहीं पे मिलती है क्या, तो लोकसभा के अंदर बिल्कुल व्यवस्था मिलती है। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 330 के अंदर लोकसभा में सीटों को आरक्षण दिया गया है। किन के लिए, जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। और जनजातीय गौरव दिवस आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। इन बात का भी आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है भाई। कभी भी आपसे पूछा जाए बच्चों की जनजातीय क्षेत्र जो है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां पे की गई है, बिल्कुल की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 330 लोकसभा के अंदर इनकी व्यवस्था की गई है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए इन दिनों के अंदर जो क्लास देख रहे हो वो थोड़ी सी स्पेटली क्लास चल रही है आपके लिए। हमारा मकसद ये रहता है कि कम समय के अंदर आपको जो है बेहतरीन कंटेंट दे पाए और बहुत सारा कंटेंट जो है हम आपको दे पाए भाई। देखिए जनजातियों से जुड़े हुए अपने को महत्वपूर्ण पहलू पढ़ने हैं, जनजातियों से जुड़े हुए अपने को इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण पहलू पढ़ने हैं। देखिए महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कर्नाटक में की गई थी भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना किस राज्य के अंदर की गई है भाई, किस राज्य के अंदर की गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए किस राज्य में की गई है, तो ये की गई है कर्नाटक राज्य के अंदर। मैंने पहले भी कहा था जो वाली क्लास जो इंपॉर्टेंट नहीं है ये बच्चों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एग्जाम के अंदर जनजातियों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बच्चे ये कहते हैं हम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो एक क्लास के अंदर सब कुछ पढ़िए भाई, एक क्लास के अंदर सब कुछ पढ़िए। तो महत्वपूर्ण अपन तथ्य पढ़ रहे हैं। देखिए भाई बांगुरुबा नृत्य, बांगुरुबा नृत्य देखिए भाई किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, बोडो जनजाति के द्वारा। फैक्ट पढ़ रहे हैं अपन महत्वपूर्ण। बांगुरुबा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, बोडो समुदाय द्वारा किया जाने वाला असम का लोक नृत्य है भाई। कौन सा लोक नृत्य है, असम का लोक नृत्य है। ये असम का लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो बांगू रुम्बा नृत्य जो है ये किया जाता है बोडो जनजाति के द्वारा भी। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो भाई 2 नंबर पे देखिए भाई, 2 नंबर पे देखो बच्चों, बुइया लोक नृत्य। देखिए भी महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ रहे हैं अपन। बुइया लोक नृत्य, बुइया लोक नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, बुइया। बुइया लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली दिगारू मिसमी जनजाति के द्वारा किया जाता है। बुइया लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिगारू मिसमी जनजाति के द्वारा किया जाता है भाई। ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं भाई। देखिए भाई 2 नंबर पे देखिए, हाड़ौती क्षेत्र के विवाह और त्योहार के अवसर पर कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। देखिए भाई हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जब विवाह आयोजन किया जाता है तो पूछा जाता है कंजर जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, आप कहोगे कंजर जनजाति के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। ये चक्री नृत्य किस राज्य का है भाई, चक्री नृत्य आप कहोगे सर राजस्थान का है भाई। हाड़ौती प्रदेश कौन सा, राजस्थान भाई। कौन सा, राजस्थान के अंदर। कंजर जनजाति कहाँ पे भाई, राजस्थान के अंदर। कंजर जनजाति कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। कंजर जनजाति कहाँ पे होगी, राजस्थान के अंदर। घूम घूम के इसमें नृत्य किया जाता है, घूम घूम के इसमें चक्री की तरह नृत्य किया जाता है, इसीलिए इसे चक्री नृत्य कहा जाता है। तो हाड़ौती क्षेत्र के विवाह और त्योहारों के अवसर पर कंजर जनजाति के महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, आप कहोगे चक्री नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है बच्चों, चक्री नृत्य किया जाता है, चक्री नृत्य। देखिए भी लोयन एंड पिकॉक नृत्य, लोयन एंड पिकॉक नृत्य, लोयन एंड पिकॉक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा, मोनपा जनजाति के द्वारा। कौन सा, लोयन एंड पिकॉक
लोयन एंड पीकॉक जो नृत्य है अरुणाचल प्रदेश के अंदर मोनपा जनजाति का लोक नृत्य है भाई। ये सारे के सारे अपन फैक्ट पढ़ रहे हैं भाई। स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से बढ़िया से और संभाल के रखिए, आप नोट्स बनाइए साथ साथ। चलो देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो कर्मा नृत्य, कितना शानदार क्वेश्चन है भाई। कर्मा नृत्य, ये सारे के सारे जो मैं आपको विशेष फैक्ट बता रहा हूँ ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, सारे के सारे एग्जाम में पूछेंगे। देखिए भाई कर्मा नृत्य, कर्म तो कब अच्छे होंगे जब बारिश आएगी भाई, कर्म तो कब अच्छे होंगे जब बारिश आएगी, बारिश के बाद बसंत आएगी। तो देखिए बारिश के अंत और बसंत की शुरुआत का प्रतीक छत्तीसगढ़ में गोड़, बेगा और उरांग जैसे आदिवासी समूह के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को क्या कहा जाता है? कर्मा नृत्य कहा जाता है। तो कर्मा नृत्य देखिए कहाँ का हो गया? छत्तीसगढ़ का हो गया। किस जनजाति के द्वारा हो गया भाई? किस जनजाति के द्वारा? गोड़, बेगा और उरांव जैसी आदिवासी जनजाति के द्वारा ये जो है नृत्य किया जाता है, समूह के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो कर्म अच्छे होते हैं जब बारिश होती है और सारे के सारे 36 के 36 कर्म अच्छे हो जाते हैं भाई। कहां पर? 36 के 36 कर्म। तो कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया भाई। कौन सा हो गया बच्चों? छत्तीसगढ़। कैसे ही ट्रिक बनाइए, कैसे ही जोड़िए, कैसे ही इमेजिनेशन करके इनको पढ़िए, लेकिन आप याद करिए। देखिए भाई छऊ नृत्य तो आप सभी को पता है, छऊ नृत्य तो आप सभी को पता है, लेकिन बात यह है को किस प्रदेश की जनजाति के द्वारा किया जाता है? बच्चों छऊ नृत्य जो है झारखंड की जनजातियों द्वारा विशेष रूप से रात के समय खुले मैदान में किया जाने वाला। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, झारखंड की जनजाति के द्वारा रात के समय खुले मैदान में किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो गया? रात के समय खुले मैदान में किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो गया? छऊ नृत्य। छऊ नृत्य कौन सा हो गया? छऊ नृत्य। देखिए भाई रात को खुले मैदान में मत जाना, हाउ कहा जाएगा भाई? क्या कहा जाएगा? हाउ कहा जाएगा। हाउ से याद रखना है छऊ, हाउ से क्या याद रखना है भाई? छऊ। हाउ से क्या याद रखना है? छऊ याद रखना है। तो कहाँ का हो गया ये? झारखंड का हो गया भाई। चलो देखो भाई एक नोट भी लगाया, देखिए भाई बांदा जनजाति एक मुंडा जातीय समूह है जो 3 राज्यों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश के जंक्शन में अलग थलग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। बांदा जनजाति कहाँ का रहते हैं? बांदा जनजाति एक मुंडा जातीय समूह है जो 3 राज्यों के अंदर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कौन सी हो गई बच्चों? अरुणाचल प्रदेश हो गई। और कौन सी होगी? अरुणाचल प्रदेश होगी। इस बात का भी आपको क्या है विशेष तरीके से ध्यान रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन। कर्मा नृत्य, कर्म अच्छे होंगे जब बारिश आएगी और सारे के सारे गुण 36 के 36 गुण अच्छे हो जाएंगे। तो कर्मा नृत्य बारिश के अंत में छत्तीसगढ़ के अंदर। देखिए भाई खुले मैदान में रात के समय मत जाना, नहीं तो हाउ खा जाएगा। तो हाउ से क्या हो गया भाई? छऊ हो गया। हाउ से क्या हो गया? छऊ हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों थारू, थारू जनजाति देखिए भी, थारू जनजाति कहाँ पे? देखिए भी थारू जनजाति, ये तो अपन केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं? फैक्ट्स पढ़ रहे हैं भाई। ये तो अपन केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं? फैक्ट्स पढ़ रहे हैं भाई। राज्यवार अपन सूची भी पढ़ेंगे, वो आगे अपन पढ़ेंगे। देखिए भाई थारू जनजाति नैनीताल से गोरखपुर उत्तर प्रदेश के बीच में पाई जाती है। इन जनजातियों में संयुक्त परिवार की प्रथा है जिसमें सैकड़ों लोग एक साथ रहते हैं और दीपावली को एक शोक पर्व के रूप में मनाते हैं भी। दीपावली को एक शोक पर्व के रूप में मनाते हैं भी। तो नैनीताल और गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के बीच पाई जाने वाली जनजातियों के द्वारा जब सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर एक दीपावली को एक शोक पर्व के रूप में मनाते हैं तो वो कौन सी जनजाति के द्वारा मनाते हैं? थारू जनजाति के द्वारा। थारू जनजाति के द्वारा। देखिए बच्चों बुक्सा जनजाति, कौन सी जनजाति? बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर पाई जाती है। अनुलोम प्रतिलोम भाई, अनुलोम प्रतिलोम विवाह, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह किस जनजाति के द्वारा भाई? अनुलोम और प्रतिलोम विवाह किस जनजाति के द्वारा? बुक्सा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? बुक्सा जनजाति के द्वारा उत्तराखंड के अंदर ये किया जाता है भाई। उत्तराखंड के अंदर ये जनजाति पाई जाती है भाई। देखिए भाई ये तो कौन सा हो गया? अनुलोम विलोम, कौन सा? अनुलोम सॉरी प्रतिलोम विवाह हो गया किस जनजाति के द्वारा? बुक्सा जनजाति के द्वारा। देखिए भाई इसके अंदर पूछा जाए कि बहु विवाह प्रचलित जो है वो किस जनजाति के अंदर है, तो ये जनजाति कौन सी है? जोनसारी। कौन सी जनजाति है? जोनसारी।
जौनसारी जनजाति के अंदर बहुविवाह की क्या है, प्रथा है भाई। जौनसारी जनजाति के अंदर बहुविवाह की प्रथा है। तो देखिए, अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है उत्तराखंड के अंदर किस जनजाति, बुक्सा जनजाति। बहुविवाह उत्तराखंड के अंदर किस जनजाति का, जौनसारी जनजाति के अंदर। कौन सा, जौनसारी जनजाति के अंदर है भाई। चलो देखो आगे, बताइए भाई। देखो बच्चों, गौड़ जनजाति, कौन सी जनजाति, गौड़ जनजाति भारत के सबसे बड़े जनजातीय समूह में से मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अंदर निवास करती है। कभी पूछा जाए कि आपसे गौड़ जनजाति भी, गौड़ जनजाति, गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, ओडिशा के अंदर है। गौड़ जनजाति कितने राज्यों के अंदर है, तो ये होगी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अंदर होगी गौड़ जनजाति भाई। चलो देखो, उसके बाद देखिए बच्चों, मीणा जनजाति। राजस्थान की प्रमुख जनजाति पूछा जाए तो कौन सी जनजाति होगी, मीणा जनजाति भाई। राजस्थान की प्रमुख जनजाति कौन सी होगी, मीणा जनजाति। इन्हें पौराणिक मान्यताओं के आधार पर इनका संबंध भगवान मत्स्य अवतार से है भाई। देखिए भी कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है। मीणा जनजाति का संबंध जो है भगवान, मीणा जनजाति का संबंध जो है, ये इनका संबंध है भगवान के किस अवतार से भाई, मत्स्य अवतार से। किस अवतार से है, मत्स्य अवतार से है भाई। मीणा मीन, देखिए भाई मत्स्य, मीणा मीन मत्स्य। देखिए भाई, ये लोग भगवान शिव के उपासक होते हैं भाई। तो देखिए, मीणा जनजाति का पूछा जाए तो ये किस भगवान के उपासक होते हैं, तो ये जो किस भगवान के उपासक होंगे, भगवान शिव के उपासक होंगे। इसके अलावा पूछा जाए ये कौन से अवतार होंगे, मत्स्य अवतार है अभी। कौन से अवतार होंगे, मत्स्य अवतार हो गया अभी। उसके बाद देखिए भी संथाल जनजाति, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में निवास करती है। संथाल जनजाति किन राज्यों के अंदर निवास करती है, बिहार के अंदर, झारखंड में, पश्चिम बंगाल के अंदर निवास करती है। यह प्रकृति के उपासक है। इनका व्यवसाय कृषि और शिकार करना है। कंदमूल क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। कौन सी जनजाति, तो ये होगी संथाल जनजाति। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर क्या करती है, निवास करती है। कौन सी जनजाति प्रकृति उपासक है अभी, कौन सी जनजाति प्रकृति उपासक है, कौन सी होगी भाई, संथाल जनजाति। कौन सी होगी, संथाल जनजाति। संथाल जन, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। संथाल जनजाति, चलो देखो सुनोगे। हेटोडा जनजाति भाई, हेटोडा जनजाति, हेटोडा, हेटोडा जनजाति कहां पर, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है। इसमें भी बहुविवाह की क्या है, प्रथा प्रचलित है। इसमें भी बहुविवाह की क्या है, प्रथा प्रचलित है। देखिए भी कुछ और फैक्ट जानिए आप, कुछ और फैक्ट जानिए। आज की क्लास पूरे के पूरे फैक्ट से भरी हुई है भाई। आज की क्लास शानदार क्लास, पूरे के पूरे फैक्ट यानी पूरे के पूरे तथ्य से भरी हुई है। देखिए भी, जुल्लू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। जुल्लू जनजाति आपसे पूछा जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर निवास करती है। कहां पे, साउथ अफ्रीका के अंदर क्या करती है बच्चों, निवास करती है। मसाई जनजाति अफ्रीका के अंदर निवास करती है भाई। मसाई जनजाति कहां पे निवास करती है बच्चों, अफ्रीका के अंदर निवास करती है। एरावल्ला, कादर, मुद्रो मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य की जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं भाई। कभी पूछा जाए, देखिए भाई, पूछा जाए एरावल्ला क्या है, तमिलनाडु में बोली जाने वाली जनजाति द्वारा भाषा है। एरावल्ला, कादर, मदरो मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य के अंदर है, जनजाति द्वारा बोली जाने वाली क्या है, भाषा है भाई। कौन सी है, भाषा है भाई। ये कौन सी है भाषा, तमिलनाडु के अंदर बोली जाती है। देखिए भाई, बोचे, देखिए भाई बोचे क्या है भाई, बोचे क्या है भाई, बोचे। देखो भाई बोचे अरुणाचल प्रदेश में एक आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहने जाने वाली एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है भाई। पारंपरिक दूल्हे की क्या है, तलवार है भाई, बोचे। बोचे, कोई ट्रिक बनाना इसकी, बोचे, अच्छी ट्रिक बनाना, उसके बाद आप कमेंट भी करना भाई। बोचे, बोचे क्या है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आदिवासी विवाह के अंदर जो है समारोह के दौरान पहने जाने वाली पारंपरिक दूल्हे की तलवार है। किसकी तलवार, दूल्हे की तलवार। तो हेटोडा जनजाति होगी, जुल्लू जनजाति दक्षिण अफ्रीका होगी, मसाई जनजाति अफ्रीका होगी, एरावल मुद्रो मुख्य रूप से तमिलनाडु के अंदर जनजाति क्षेत्र के द्वारा बोली जाने वाली क्या है, ये एक भाषा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो सुनिए, देखो कोलहट्टी क्या है भाई, कोलहट्टी, कोलहट्टी, कोलहट्टी क्या है भाई, कोलहाटी बताइए क्या है भाई, कोलहाटी। देखिए भाई,
एक भारतीय खानाबदोश समूह है भाई। कोल्हाटी एक भारतीय खानाबदोश समूह है जो बंजारा लोगों का एक उप समूह बनता है। ये मध्य भारत और महाराष्ट्र से है। ये परंपरागत रूप से पेशेवर मनोरंजन करता और कलाबाज है। इन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा खानाबदोश जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था भाई। खानाबदोश जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। फिर से देखिए कोल्हाटी क्या है। ये एक भारतीय खानाबदोश समूह है। बंजारन लोगों का एक उप समूह बनता है जो मध्य भारत और महाराष्ट्र से है भाई। परंपरागत रूप से पेशेवर मनोरंजन करता और कलाबाज है। इन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा खानाबदोश जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कोल्हाटी ध्यान रखना, कोल्हाटी। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोल्हाटी क्या है भाई, तो ये आपके सामने है भाई कोल्हाटी। देखो भाई, ये तो बच्चों सारे के सारे सबसे पहले तो देखिए जनजाति के बारे में जो मेन फैक्ट थे वो अपन ने पढ़े थे। 2011 की जनसंख्या क्या कहती है वो अपन ने पढ़े थे। उसके बाद जो है सारे के सारे फैक्ट पढ़े थे जनजातियों के बारे में। देखिए अपने सामने भारत में लुप्त प्राय जनजातियां जो क्या हो चुकी है भाई, लुप्त हो चुकी है। कोटा और टोडा कहाँ की जनजाति, तमिलनाडु की, क्या हो गई, लुप्त हो गई भाई। इसके अलावा लेपचा कहाँ की, सिक्किम की, लुप्त हो गई भाई। कवर्धा कहाँ की, छत्तीसगढ़ की, लुप्त हो गई भाई। राजी हो जाइए भाई, उत्तराखंड चलते हैं। राजी हो जाइए, उत्तराखंड की वादियों में घूमने चलते हैं। क्या हो गई भाई, क्या हो गई भी, लुप्त हो गई। ओंगेस, जारवा, सोमपेन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ये जनजातियां थी और ये क्या हो गई है, लुप्त प्राय जनजातियां हैं भाई। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। कोटा, टोडा, लेपचा, कवर्धा, राजी हो जाइए, उत्तराखंड चलते हैं। ओंगेस, जारवा, सोमपेन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्या है, ये एक जनजाति थी और ये क्या हो गई है बच्चों, अब लुप्त प्राय हो गई है। ये क्या हो गई है, लुप्त प्राय हो गई है। चलो देखो भाई, देखिए भाई, अब देखिए शायद आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा भाई, शायद दिख रहा होगा अच्छे से भाई। देखो थोड़ा सा इसे देखिए बच्चों, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसे, अगर अपन को आपको नहीं दिखाई दे रहा तो देखिए भाई बच्चों। देखिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए थे उनको तो मैंने सबसे पहले इसी स्लाइड के अंदर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के अंदर डाल दिया। मैंने प्रत्येक राज्य दे दिए और प्रत्येक राज्यों के आगे उनकी जनजातियां दे दी भाई। तो सबसे पहले देखिए प्रत्येक राज्य और प्रत्येक राज्य की जनजातियां दे दी है। ये बच्चों आपको इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो है उन्हीं को आपको क्या करनी है, याद करनी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट वाली चीजें सारी मैं आपको पहले बता चुका हूं, टेंशन आप मत लीजिए भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वाली सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। देखिए भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जनजातियां, लद्दाख के अंदर जनजातियां, हिमाचल प्रदेश के अंदर जनजातियां, उत्तराखंड की पूछी जाती है भाई, उत्तराखंड की जनजातियां। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा बिहार की संथाल जनजाति पूछी जाती है भाई, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। इसके अलावा देखिए झारखंड, थाल, उरांव और मुंडा हो ये जनजाति पूछी जाती है, ये भी अपन पहले बच्चों पढ़ चुके हैं भाई। तो ये पूरी की पूरी राज्यवार मैंने आपके लिए श्रेणी दे दी है, पूरी की पूरी राज्यवार जो है आपके क्लास को सेट किया है भाई। चलो देखो, देखिए बच्चों, चलो देखो। इसके अलावा देखिए गुजरात, भील ये पूछा जाता है भाई। छत्तीसगढ़ के अंदर पूछा जाता है बच्चों, ये जनजातियां हैं भाई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर देखिए संथाल जनजाति पूछी जाती है, ये भी अपन ने लिखी है। ओडिशा के अंदर भी देखिए संथाल जनजाति है, मुंडा जनजाति है, ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के अंदर गोड़, भील, सहरिया, कोल, बेगा ये देखिए कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। और राजस्थान देखिए भाई, मीना, भील, भील, गरासिया, भील मीना, सहरिया ये मीणा है भाई, ठीक है। नायकड़ा, इसके अलावा कथोड़ी भाई, इसके नायकड़ा, कथोड़ी भाई, तो ये देखिए भाई मीणा जनजाति भाई, मीणा जनजाति भाई, मीणा ये देखिए भील और मीणा लिखा है भाई साथ में, भील और मीणा। देखिए भाई महाराष्ट्र के अंदर भील, गोड़, कोंकणा और क्या है, भेना, कोंकड़ा और क्या है, भेना। तो इन्हें भी आपको क्या है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको आपको याद करना है बच्चे। देखो चलो देखो, दमन और द्वीप की देखिए डबला, दमन और द्वीप डबल नाम है, डबला हो गई भी, देखिए डबल नाम क्या होगी, डबला होगी। दादर और नगर हवेली की वर्ली, कोंकणा, ढोलिया। गोवा की भी गावड़ा,
गोवा से क्या बन गई भाई, गावड़ा, इसे याद रखना है। मिजोरम की देखिए लुसाई, चकमा, पावी, हमार, दिमासा, कुर्की, सिटेंग। इसके अलावा नागालैंड की पूछी जाती है भाई, नागालैंड की जनजाति समूह है जो वो पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। खांसी पूछा गया है, कहाँ की है भाई, मेघालय की। कहाँ की है, मेघालय की भाई। खांसी कब आनी शुरू हो जाती है, जब मेघ गर्जन करते हैं, तो मेघालय से जोड़ लो भाई, कौन सी खांसी हो गई भाई। देखिए भाई त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरी, टिपरिया, रियांग, ओरंग, मेन, मुंडा। कहाँ की होगी बच्चों, त्रिपुरा की होगी। इन्हें भी आपको ध्यान रखना है भाई, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। चलो देखो, देखो सिक्किम। देखिए भी सिक्किम की भूटिया, सिक्किम की क्या है, भूटिया। अरुणाचल प्रदेश की, असम की, ये पूछा जाता है भाई। असम की बोडो, असम की कौन सी बोडो, पूछा जाता है, पूछा गया है भाई। इसके अलावा मणिपुर, केरल की पूछा जाता है भाई, केरल की अलायन, मलाई। तो ये भी आपको क्या है, केरल को भी ध्यान रखना है। जहां जहां इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनको आपको विशेष तरीके से पढ़ना है, वैसे आपको पढ़। देखिए भी तेलंगाना चूचूकोया, तेलंगाना चूचूकोया, तेलंगाना चूचूकोया। देखिए भी कर्नाटक नेकड़ा, कोलिथोर, मराठी, मेड़ा, गोड़, आदियान। कहाँ की होगी, कर्नाटक की होगी। कहाँ की होगी, कर्नाटक की होगी। चलो देखो भाई, आज के क्लास के बच्चों अंतिम स्लाइड। बेहतरीन क्लास थी आपके सामने, सारे के सारे फैक्ट इस क्लास के आपके सामने। तमिलनाडु, देखिए भाई तमिलनाडु, तमिलनाडु की कौन सी होगी, मलयाली हो गई भाई। इसके अलावा देखिए आंध्र प्रदेश, कमारा, माइकम, बक्ता, सुगलिस, लंबादी, बजारा, कोया, येनाडिस, नईको, धोरस। ये कहाँ की होगी, आंध्र प्रदेश। अंडमान निकोबार, देखिए अंडमान निकोबार, निकोबार से निकोबारी, निकोबार से क्या होगी, निकोबारी। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, उरांव, लक्षद्वीप की क्या होगी, उरांव होगी भी। लक्षद्वीप की क्या होगी, उराम हो गई भी। लक्षद्वीप की क्या होगी बच्चों, उराम हो गई। तो शानदार कंसेप्ट था बच्चों, आज वाले बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है, जोरदार तरीके से आपको पढ़ना है। सारी की सारी स्लाइडें देखिए, महत्वपूर्ण चीज थी। एक बार 1 मिनट के लिए पहले अपन ने जनजातियों के बारे में चर्चा की, प्रतिशत के बारे में चर्चा की, सर्वाधिक राज्यों के बारे में अपन ने चर्चा की, सर्वाधिक प्रतिशत वाले में अपन ने चर्चा की, लोकसभा के अंदर जो है वो अपन ने चर्चा की, इनको आरक्षण, सर्वाधिक बड़ा जो समूह है उनके बारे में चर्चा की, जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है, इनके बारे में भी अपन ने चर्चा की। उसके बाद जितनी भी मैंने स्लाइडें ली है बच्चों, ये सारी की सारी स्लाइडें महत्वपूर्ण नहीं, मैंने पहले भी कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी की सारी स्लाइडें। तो इनको एक बार नहीं, 2 3 4 बार आपको पढ़ना है बच्चों अच्छे से। और अच्छे से अगर आप पढ़ते हो तो आने वाले एग्जाम के अंदर जब आप एग्जाम दे के आओगे तब आपको निश्चित तौर पे पता चलेगा कि यहाँ से क्या है, निश्चित तौर पे 1 से 2 क्वेश्चन बच्चों पूछे आने की संभावना नहीं है, बल्कि कन्फर्म है पूछे ही जाएंगे भाई। तो फिर से मिलते हैं बच्चों एक नई क्लास के अंदर, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए कंसेप्ट और एक नई टॉपिक के साथ है। तब तक के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक करिएगा, और अच्छी लगती है आप क्लास को शेयर करिएगा। और क्लास जब अंत तक देख लेते हो तो आपसे निवेदन ये है, आप अच्छे अच्छे बच्चों कमेंट करिएगा, हमें बेहतर अच्छे लगते हैं भाई अगर आप कमेंट अच्छे करते हो। तो अच्छे अच्छे आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के लिए, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।